नहीं तो समझो कि मैं रिवाइज अभी क्यों करा रहा हूं, है ना? क्योंकि हाँ, क्योंकि बाद में एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा अच्छे से रिविजन नहीं हो पाता। जैसे अभी बच्चे हैं तो उनको सब आता था, जब उनका क्वाड्रेटिक चैप्टर चला था तो वो बहुत बहुत सही हो गए थे उसमें। बट अभी मान लो उनको सिर्फ कितना परसेंट आता होगा, 10 से 15% आता होगा। लिटरली बता रहा हूँ, इतना डाउन चला जाता है अगर तुम उसको प्रॉपर्ली रिवाइज ना करो। तो जितना तुम अभी हो ना, उससे सिर्फ 10 से 15% भाग के नीचे रह जाते हो, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ, नया पढ़ने से अच्छा ये है कि जितना भाई पढ़ा है उतना दिमाग में गैदर रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी हो पाएगा जब तुम चीजों को बार बार रिवाइज करोगे, है ना? रिवीजन के ध्यान देना, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना? एक होता है फॉर्मूला वाला पार्ट, फॉर्मूला या बेसिक जो भी चीज यूज होती है। सबसे पहले तो तुम्हें देखो, ये तुम्हारा काम है, ठीक है ना? जितने भी कैप्टस में फॉर्मुलेज हैं, जितने भी समझ गए ना यूज हो रहे हैं, वो तुम्हें अच्छे से प्रॉपर्ली याद होने चाहिए। अगर यही याद नहीं होंगे तो भूल ही जाओ कुछ होना है। सेकेंड पार्ट आता है उस चैप्टर में जो कंसेप्ट्स हैं, उस चैप्टर में जो कंसेप्ट्स है तुम वो आने चाहिए। अब ये कंसेप्ट कैसे आएंगे, ये समय ये तुम्हें आएंगे बार बार नोट्स पढ़ने से। जितनी बार तुम नोट्स पढ़ोगे उतनी बार वो कंसेप्ट तुम्हारे सामने से गुजरेंगे, उतनी बार तुम अगर उसको देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो तुम्हें एक सेट ऑफ कंसेप्ट्स हर चैप्टर में आने चाहिए ढंग से, ठीक है ना? तभी उम्मीद ये करोगे कि फाइनली जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं उन्हीं कंसेप्ट में से एक होगा, तो बन जाएगा। थर्ड पार्ट तुम्हें फॉर्मूला आता है, तुम्हें कंसेप्ट भी क्लिक कर गया, फिर बारी आ जाए तुम्हारी कैलकुलेशन की कि तुम्हारे कैलकुलेशन कितने अच्छे हैं, तुम अंजाम तक कितने क्वेश्चंस को पहुंचा पा रहे हो, समझ रहा है? और ये एक ही चीज आएगा, प्रैक्टिस से, ठीक है ना? फॉर्मूले, कंसेप्ट, कैलकुलेशन, ये 3 पार्ट अच्छे कर लो, कोई भी चैप्टर आराम से अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? वापस से कह रहा हूं, नए क्वेश्चन की तरफ मत भागो, नए क्वेश्चन की तरफ मत भागो, कोई इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हारे जो रिफ्लेक्शन है, जो तुम्हारे साथ 12th में होने वाला है, वो आज जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ हो रहा है। तुम एक बार उनसे बात करो, डिस्कस करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम 1 साल बाद कहाँ खड़े मिलोगे, ठीक है ना? जो जो उनको परेशानी आ रही है तुम्हें भी वही परेशानी आने वाली है, कोई नई परेशानियां नहीं डेवलप हो जाएंगी, ठीक है ना? तुम्हारा उनका भी बहुत सारे चैप्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन अब मुद्दा है कि अब कितने अच्छे हैं, ठीक है ना? तो अब वो भड़बड़ा रहे हैं कि इतने सारे चैप्टर हम कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो जितने चैप्टर तुम समझ रहे हो ना, शुरुआत से स्ट्रॉन्ग करते चलोगे, उतना लो में लास्ट में दिक्कत कम आएगी, ठीक है? समझ मारा मैं क्या कर रहा हूँ? और ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? सोचो हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने फाइनली, एक या दो। तो अगर सोचो तुमने 30 से 40 कंसेप्ट सीख लिया चैप्टर में, तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी है उसके बाहर जाएगा, बोलो? समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन वो 30 से 40 याद रखना बड़ी बात हो जाती है, एट ए मोमेंट क्लिक करना बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो पहले मैं रिवाइज करा देता हूं, तुम्हें बस ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? और ठीक है ना, घर पे जाके तुम्हें इस चैप्टर के फिर शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है ना? ताकि अगली बार जब तुम रिवाइज करो फॉर्मूले वाला पार्ट के लिए, तो तुम सीधा हाल 10 से 15 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज कर पाओ। 10 कंसेप्ट्स की भी एक शीट बनानी है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता था? इक्वेशन क्या होता? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में क्या होता? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना? y। ये होता था। याद करो, अगर इसके रूट क्या होते थे? अल्फा और बीटा, तो सेम इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते थे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। बट अगर इसके रूट अल्फा और बीटा होते थे
तो क्या मैं इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख पाता था क्या? हमें क्या करना पड़ता था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन इक्वेशन में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो तुमने यहाँ a लिख भी दिया तो यहाँ 0 है, तो मान लो a को तुमने वहां भेज दिया, तो पॉलिनोमियल में यहाँ सॉरी इक्वेशन में यहाँ a लिखने की जरूरत नहीं होती थी, बट पॉलिनोमियल्स के केस में यहाँ तुम्हें a लिखना पड़ता था। याद है? मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना? 0। इसके दो रूट से अल्फा और बीटा, तो तीन चीजें में बड़ी अच्छी बता दी थी क्या? एक अल्फा प्लस बीटा कितना आता था बताओ? माइनस बी बाय ए। एक अल्फा इंटू बीटा कितना आता था बताओ? सी बाय ए। एक अल्फा माइनस का बीटा कितना आता था बताओ? रूट डी बाय ए। मॉड लगाते नहीं लगाते थे? क्यों लगाते थे? क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा रूट बड़ा है कौन सा रूट छोटा है, ठीक है ना, इसलिए क्या लगाते थे? मॉड। बोलो कुछ तो। कुछ बेसिक एंटिटीज जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती थी, बोलो, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू कितना? a प्लस बी। बोलो कुछ तो। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस का b इंटू कितना? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बोलो कुछ तो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca क्या होता था? हाफ ऑफ कितना? हाफ ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। याद है? याद है ये 0 कब होता था? ये 0 कब होता था? जब ये 0 होगा, और तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे, और तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे मतलब कब होगा? जब a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। अगर ये चीज तुम्हें 0 लिखी दिख रही है तो समझ जाना a इक्वल टू b इक्वल टू क्या होगा? c होगा। क्यूब में a की फॉर्मूला आता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3bc इक्वल टू क्या है बताओ? a प्लस बी प्लस सी इंटू कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। याद है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होता था? कब होता था? जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। ये 0 हो जाए मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, और ये 0 कब होगा? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पे। कुछ आ रहा नहीं आ रहा हो? पक्का? ठीक है ना? ठीक, ये सब छापने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें लगे कुछ नया सा मिलना बस वही छापो, बाकी सब ठीक है ना? सीखने की कोशिश करो बस। चलो, तो जैसे अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस का ax प्लस का कितना b इक्वल टू 0। मान लो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की। कैसे निकालूंगा? ऐसे मिलेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन कितना? अल्फा बीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, और इसको फर्दर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और एक और माइनस अल्फा बीटा तो माइनस का 3 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? a, अल्फा इंटू बीटा कितना है? b। वैल्यू छाप दो a इंटू ए स्क्वायर माइनस का 3b अपॉन कितना? b। बोलो कुछ तो। ठीक है ना? ये सिंपल वाले क्वेश्चन होते थे बहुत, है ना? ठीक है, मान लो, ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक होता था एक्स स्क्वायर माइनस का ax प्लस का b इक्वल टू कितना? 0, या ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। इसके रूट मान लो क्या होते थे? अल्फा और बीटा। तो नई इक्वेशन जिसके रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा होंगे उसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते थे बताओ? तो सीधा क्या करते थे? x को रिप्लेस कर देते थे, बताओ किससे? माइनस x से। तो कितना का था? ax का स्क्वायर माइनस का bx प्लस c इक्वल टू 0। याद है? अगर हमें एक नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा होते थे तो क्या करते थे? x को रिप्लेस कर देते किससे? 1 बाय x से। तो डायरेक्टली लिख दूं क्या आएगा? c x का स्क्वायर प्लस का bx प्लस a इक्वल टू 0। जा x पर अपन x रिप्लेस किया
एलसीएम लेते तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू कितना 0। और मान लो अगर कुछ गंदा सा होता था कि अगर मैं एक नए इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 हो एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो, तो क्या करते थे? तो पहले क्या करते थे, x को इक्वेट करते थे किससे? नए रूट से। फिर x को में एक नए x से रिप्लेस करना है, तो वो नए x की वैल्यू होगी क्या, उसके लिए हम अल्फा की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ कितना x। तो x अल्फा प्लस x इक्वल टू कितना? अल्फा माइनस 1। हमें अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो x को यहां पहुंचा दूं तो माइनस 1 माइनस x अल्फा टाइम्स x माइनस का 1, तो अल्फा कितना आएगा बताओ? x प्लस 1 अपॉन कितना? 1 माइनस का x। तो ये तुम्हें क्या मिल जाता था? नया रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट कितना मिल गया? x प्लस 1 अपॉन कितना? 1 माइनस का x। तो क्वाड्रेटिक में x को रिप्लेस कर दो इस नई क्वांटिटी से, तो x प्लस 1 अपॉन कितना? 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन कितना? 1 माइनस का x प्लस c इक्वल टू 0। ये लॉजिक याद आया? क्या हुआ? नहीं याद आएगा? समझ ना? लेकिन ये कब काम करता था? जब दोनों रूट्स, याद करो कैसे होते थे? सिमेट्रिक। जब दोनों रूट्स अल्फा बीटा में कैसे होते थे? सिमेट्रिक। तभी लॉजिक काम करता था। बोलो कुछ तो है नहीं? तो जैसा कि मैं तुमसे पूछूं इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? अगर ax प्लस bx प्लस c के रूट्स अगर तुम्हारे अल्फा और बीटा है, तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे? कैसे करोगे? लॉजिक बता दो बस। बिल्कुल। तो यहां गौर करना, तुमने x को बेसिकली किससे रिप्लेस कर दिया है? 1 अपॉन x माइनस 1 से। ये तो रिप्लेस कर दिया है। अब तुम्हें पता करना है कि ऐसा होने से नया रूट होगा क्या। वापस से सेम लॉजिक, इसको इक्वल करोगे से अल्फा से। समझा? अब x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो रेसिप्रोकेट कर दूं तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 1 बाय अल्फा, तो x इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो इस क्वाड्रेटिक रूट क्या होगा बताओ? अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये चला या नहीं आया? कुछ बोलो। ठीक है, ये लॉजिक आ रहा है नहीं आ रहा? सच्ची बताओ, दिक्कत आ रही क्या? पकड़ा? और देखे, मान लो अगर तुम्हें दो इक्वेशन अगर दे दी जाए, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3 0 है, बस बेटा बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस 3 0 है। तो वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की। कैसे निकालोगे? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3 0 गिवन है, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 0 गिवन है, तो इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल याद करो, यहां पर जहां जहां अल्फा है यहां सेम जगह पर बीटा है। याद करो, जहां जहां अल्फा होता है तो वही वही अगर बीटा है तो उस प्लेस को एक्स रिप्लेस कर दूं, तो उस प्लेस को अगर मैं एक्स रिप्लेस करूंगा तो कुछ ये बनेगा, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। और इस क्वाड्रेटिक के रूट सी सोचो अल्फा और बीटा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्फा रखने पे ये बनेगा जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? 0। मींस अल्फा रखने पे ये चीज 0 बन रही है। बीटा रखने पे ये बनेगा जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? 0। मतलब बीटा रखने पे भी 0 बन रहा है। तो ये इक्वेशन अल्फा और बीटा रखने पे 0 बन रहा है, तो अल्फा बीटा ही तो इसके रूट होंगे। समझ में आ रहा है? दो इक्वेशन अगर तुम्हें दिख रही है, वहां पर जहां जहां अल्फा है वहीं वहीं बीटा से रिप्लेस कर दिया गया है, तो समझ जाओ उस प्लेस को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो उस इक्वेशन के रूट से क्या होंगे? अल्फा और बीटा। और अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बोलो, माइनस का 2 अल्फा बीटा और दिस, तो माइनस का अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट कितना आएगा? 5, और ये कितना आएगा? 3। आया नहीं आया? कुछ तो बोलो यार। पक्का आ रहा है? चलो और देखो, याद करो जैसे कि बस जैसे कि मान लो होता एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का कितना बी इक्वल टू 0।
इसके रूट अगर मान लो tan 22 और tan 23 डिग्री होते है ना, तो हमें ए और बी में रिलेशन निकालना होता, क्या करता? इसके रूट्स अगर tan 22 डिग्री और tan 23 डिग्री अगर है तो इसके मतलब कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? बिल्कुल, तो ध्यान देना 22 और 23 डिग्री अच्छा है, इनका सम करोगे तो कितना आएगा? 45। तो मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री और 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 22 प्लस 23 डिग्री, ये tan 45 होता। और tan a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b, बोला ना। tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और सोचो इसके रूट्स tan 22 और tan 23 हैं, तो ये सोचो और कुछ नहीं, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है? इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा हुआ है। तो सम ऑफ रूट कितना आएगा बताओ? माइनस ए, 1 माइनस प्रोडक्ट रूट कितना आएगा बताओ? बी। तो यहां से हम लोग ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सर मैं करा कैसे? जैसे हमें रूट्स अच्छे दे दिए थे ना, इसका समझ अच्छा था, नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो। तो जैसे मान लो x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल है। मान लो इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो हमें मान लो एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स मान लो अगर होते अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा, तो क्या कर देते? तो एक तो ऑप्शन क्या है अपने पास कि तुम्हें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये और ये हों। देखो अगर मैं तुमसे कहता कि नए रूट्स अगर ये होते अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, तो देखो इसको तो हम लोग उससे कर लेते हैं, x को नए x रिप्लेस करके। कैसे? अल्फा प्लस 2 को x रिप्लेस करो तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस का 2। मैं तो सिंपली रिप्लेस x बाय x माइनस का 2, इससे काम हो जाता है। बट ये जल्दी कब होता है? जब ये लीनियर टाइप का एक्सप्रेशन हो या 1 अपॉन लीनियर टाइप के हो। और यहाँ पे कैसा आ गया? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे अगर तुम सोचोगे कि अल्फा को मैं x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो गंदा आएगा। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं करते थे इनिशियली। याद करो इसमें हम लोग यूज करते थे इस प्रॉपर्टी का कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन मौजूद है। और बहुत अच्छी बात क्या है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा यहां दिख रहा है और यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? -1। तो ये और कुछ नहीं -1 लिखा है और ये भी सोचो और कुछ नहीं क्या लिखा हुआ है? -1। मींस हमें एक नया क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट क्या है? -1 और -1। तो सीधा आंसर क्या आता? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद है कभी भी अगर हायर पावर में चीज अगर चली जाती थी तो लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करते थे। थोड़ा याद आया? और देखो मान लो हमें एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स मान लो अगर होते अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 3 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 3। देखो यहां दिक्कत देने वाला टर्म ये अल्फा स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा इस एक्सप्रेशन से लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर और कुछ नहीं 7 अल्फा माइनस 1 है। तो मैं इस एक्सप्रेशन में अल्फा स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं किससे? 7 अल्फा माइनस 1 से। तो कितना आएगा? 12 अल्फा प्लस 2। ये कितना आएगा? 12 बीटा प्लस 2। तो मेरा नया क्वेश्चन क्या हो गया कि हमें नए इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये दोनों, और ये करना आसान है क्योंकि x को मैं नए रूट से इक्वेट करूंगा। नाउ वी विल फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x माइनस का 2 बाय 12। नाउ रिप्लेस x बाय दिस न्यू x, तो रिप्लेस कर दे तो x माइनस का 2 बाय 12 का होल स्क्वायर माइनस का 7 टाइम्स ऑफ x माइनस का 2 बाय 12 प्लस 1 इक्वल टू 0। सर हम लोग कर क्या रहे हैं? देखो अगर लीनियर है तो हम इजीली x को नए x से रिप्लेस कर सकते हैं। दिक्कत कब आती है? जब यहां डिग्री क्या आ जाए? हायर। अगर हायर डिग्री आ जाए तो उसको हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। लग नहीं रहा? नहीं है ना? चलो और एक और देखो, मान लो तुम्हें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स होते अल्फा क्यूब प्लस अल्फा एंड बीटा क्यूब प्लस बीटा। तो सिंपल सी बात है अगर हायर डिग्री आ रही है तो तुम्हें इसको रिड्यूस करके तुम्हें क्या लीनियर तक ले जाना पड़ेगा या क्वाड्रेटिक तक ही ले जाओ कम से कम। वो कैसे करूं?
तो वापस से हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे कि अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस 1 तुम्हारा क्या है 0, ये हमें पता है। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए बताओ, अल्फा क्यूब की। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कहां से निकालो, याद करो, दोनों साइड एक अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों साइड अल्फा का मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता, अल्फा क्यूब माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू 0। और देखो बहुत अच्छी बात है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा कितना कहता हो 7 अल्फा स्क्वायर। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ 7 अल्फा स्क्वायर, और इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ 7 बीटा स्क्वायर। तो नया क्वेश्चन क्या हो गया, हमें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो 7 अल्फा स्क्वायर और 7 बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 7 टाइम्स ऑफ कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं निकाल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये सम ऑफ रूट आ गया। और प्रोडक्ट रूट कितना आता 7 अल्फा स्क्वायर इंटू 7 बीटा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूट्स तुम्हारा कितना आ गया 49। तो सम ऑफ रूट मिल गया, प्रोडक्ट रूट मिल गया, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। लॉजिक समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आया ना इनको कैसे अप्रोच करना है, कुछ तो बोलो यार। कितना परसेंट याद आ रहा है तुम लोगों को, आ रहा है ना, चलो थोड़ा बच यहां तक हटा दो पूरा, हाँ? अरे छापना थोड़ी यार, एक ही है क्या, एक की कुर्बानी तो मैं दे सकता हूँ, चलो हाँ, देश के लिए देखो छोटी मोटी कुर्बानियां करनी पड़ती है। चलो पढ़ाना है बहुत सारा, टाइम नहीं है बस, चलिए ठीक है अगले पर अभी सीखते चलो, तुम्हें सारी चीजें कॉपी में मिल जाएगी। मैं बस इसलिए कर रहा हूँ तुम्हें एक बार चीज याद आ जाए, फिर जब तुम कॉपी पढ़ोगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है आगे चले। चलो अगले ना ये वाला क्वेश्चन आता था, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन है a sin x प्लस b cos x इक्वल टू कितना c, मान लो इसका रूट क्या है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इससे देखना हम लोग क्या क्या कह सकते थे, तो जैसे मान लो है ना, जैसे मान लो sin अल्फा इंटू sin बीटा निकालना है, sin अल्फा इंटू sin बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो देखना यहाँ पे हमें sin अल्फा और sin बीटा चाहिए, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे sin x में क्वाड्रेटिक चाहिए, मुझे क्या चाहिए sin x में क्वाड्रेटिक चाहिए। यहाँ पहले से देखो एक sin बैठा हुआ है, दिक्कत कौन दे रहा है cos, इसको मुझे sin बनाना पड़ेगा, और cos को sin बनाने का तरीका होता है कि cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का sin स्क्वायर, बट उसके लिए मेरे को cos स्क्वायर चाहिए। अब cos स्क्वायर के लिए मैं इस a sin x को यहाँ बचा दूं, तो b cos x इक्वल टू कितना c माइनस का a sin x, ये बनेगा। स्क्वायरिंग कर दूं तो b स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस का 2ac sin x, ये बनता। और cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कितना sin स्क्वायर x, बोला है ना। अब ध्यान देना ये sin x में क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, बोलो कुछ तो sin स्क्वायर x का कोएफिशिएंट कितना बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin x का कोएफिशिएंट कितना बताओ माइनस का 2ac, कांस्टेंट टर्म कितना बताओ c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक के रूट ध्यान देना क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या बनते हैं अल्फा और बीटा, बोलो कुछ अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं sin x को क्या मानूंगा t, तो sin x को t मानूंगा तो ये t में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, t टाइम्स ऑफ कितना माइनस का कितना 2ac प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे, समझ रहा है, ध्यान देना इसके रूट अल्फा और बीटा थे, मतलब यहाँ पे सोचो sin x था, यहाँ पे क्या था sin x था, यहाँ पे क्या था sin x था। तो जब तुम अल्फा रखते थे तो ये क्या बनता था sin स्क्वायर अल्फा बनता था ना, तो यहाँ भी तो तुम्हें sin स्क्वायर अल्फा रखना पड़ेगा तभी तो 0 बनेगा। तो यहाँ t की जगह पर तुम्हें क्या रखने पे रूट्स मिलेंगे sin अल्फा और sin बीटा, ये चला यहाँ इस क्वाड्रेटिक रूट अल्फा बीटा है, बट जब sin x को तुम t से रिप्लेस करोगे तब यहाँ पे तो तुम्हें sin अल्फा रखना पड़ेगा ना और sin बीटा रखना पड़ेगा, तो इसके रूट sin अल्फा और sin बीटा होंगे। और हमें क्या चाहिए जैसे sin अल्फा इंटू sin बीटा, तो इसका प्रोडक्ट रूट्स, तो sin अल्फा इंटू sin बीटा
तुम्हारे कितना आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप आया मेन, आया। अब ऐसे अगर मेरे को कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा निकालना होता तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अगर हमें चाहिए तो हमें कॉस में क्वाड्रेटिक चाहिए, तो यहाँ पे हमें साइन में क्वाड्रेटिक चाहिए था, तो याद करो कॉस को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, बट अगर मेरे को कॉस में क्वाड्रेटिक चाहिए तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसका स्क्वायर करूंगा और साइन स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा किससे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर से। नहीं आया। और अगर मुझे tan अल्फा प्लस tan बीटा चाहिए तो tan अल्फा प्लस tan बीटा चाहिए तो क्या करोगे? हाँ, डिवाइड किससे? बिल्कुल। तो अगर अपन को tan अल्फा प्लस tan बीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डिवाइड दे दूं किससे? cos से। तो cos से डिवाइड दूंगा तो क्या बनेगा बताओ? a tan x प्लस का b इक्वल टू c sec x। बोलो अब स्क्वायरिंग कर दूं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a tan स्क्वायर x बोलो प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab tan x और c स्क्वायर sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो tan x में क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। समझ आ रहा है? और इसको tan x को t मान लो तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? tan अल्फा और tan बीटा। आ रहा है समझ में पक्का? नहीं आएगा? कुछ तो बोलो यार, आगे चले। सॉरी, चलो और देखें। हाँ ना, कुछ तो बोलो। फिर थोड़ा हम देखते हैं हायर डिग्री पॉलिनोमियल। तो हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू 0 क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट्स 3 आते थे, अल्फा बीटा और गामा। हमें क्या क्या पता होता था? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी बाय ए। टेकन टू एट ए टाइम कितना होता है? सी बाय ए। प्रोडक्ट रूट्स अल्फा बीटा गामा कितना होता है? माइनस डी बाय ए। जितने भी लॉजिक्स हमने क्वाड्रेटिक में पढ़े थे वो सब यहाँ काम करेंगे। मींस अगर हमें सोचो एक नया क्यूबिक चाहिए जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा हो, तो सिंपली क्या करेंगे? रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, ये होगा वो क्यूबिक जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा होंगे। अगर हमें रूट चाहिए 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, बात नहीं करो बेटा, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे? 1 बाय एक्स से। तो कितना आएगा बताओ? a बाय एक्स क्यूब प्लस b बाय एक्स स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस का कितना d। बोलो कुछ तो। हमें नए इक्वेशन चाहिए बस बेटा जिसका रूट अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा एंड गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो। तो क्या करेंगे? तो x को पहले मैं इक्वेट कर दूं अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा से। नाउ फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। तो अल्फा x इक्वल टू अल्फा माइनस 1, बात नहीं बच्चों, ठीक है ना? माइनस 1 अल्फा कॉमन ले लूं, x माइनस का 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस का x। तो रिप्लेस x बाय 1 अपॉन 1 माइनस का x, इससे रिप्लेस कर दूं। समझ में नहीं आ रहा? तो a x का क्यूब, a x का क्यूब प्लस b x का स्क्वायर प्लस का c x प्लस का d इक्वल टू 0, ये वो क्यूबिक होता। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा याद? पक्का? हाँ ना, कुछ बोलो। चलो x का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका सम ऑफ रूट कितना है? सम ऑफ रूट कितना है? प्लस ए की माइनस ए, प्लस ए होगा ना। टेकन टू ए टाइम कितना है? टेकन टू ए टाइम प्लस बी, रूट कितना है? माइनस का सी। आ रहा नहीं आ रहा? तो मान लो अगर हमें वैल्यू चाहिए होती, बस बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की कैसे निकालूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंडिडेट कितनी होती है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छी बात है, इसके लिए हमें पता है ए का स्क्वायर माइनस का 2 टेकन टू ए टाइम, इसके लिए कितनी है? बी।
आ रहा नहीं आ रहा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए होती, कैसे करते? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते? तो 3 अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। वैल्यू छाप दो, 3 अल्फा बीटा गामा माइनस का सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसके लिए भी निकाली हमने, कितना आई थी? ए स्क्वायर माइनस का 2b और एक और b। बन रहे ना? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, इसके लिए कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए बी बी सी सी ए, ये बनेगा। और इसकी वैल्यू शायद हम निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2b, ए स्क्वायर माइनस का 2b का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? वापस से इसको सोचो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बीटा गामा का होल स्क्वायर गामा अल्फा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या आएगा? बोलो, बी इंटू सी, बी इंटू सी, सी इंटू ए, सी इंटू ए आया। और यहां से मैं अल्फा बीटा गामा कॉमन ले सकता हूं, बोलो है ना? तो अंदर क्या बचेगा? बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, बोलो है ना? इसकी वैल्यू हमें पता है b, बोलो, तो b का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ कितना? माइनस का c, और इसके लिए कितनी आएगी बताओ? a, बोलो आया? अब नहीं आ रहा होगा, कुछ तो बोलो यार, दिक्कत आ रही है क्या बहुत? पक्का ना? चलो याद आइए, इसी में बताओ बस बेटा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना? बी एक्स प्लस का कितना? सी। तो इससे बताओ अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1, इसकी वैल्यू कैसे निकाल देते? ठीक है, नया कॉर्डिक लेता हूं, चलो मैं, ए एक्स का क्यूब प्लस का बी एक्स का स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा होते तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल देते? हाँ, नहीं कॉर्डिक, बिल्कुल। तो याद करो, इसको हम लोग लिखते थे इस फॉर्म में, a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस का गामा, याद है? ये जो क्यूबिक है इसके रूट अल्फा बीटा गामा है ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कुछ याद आया? अब हमें क्या चाहिए? अल्फा माइनस 1, तो गौर करो, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1, तो एक्स की जगह पर क्या छापते देते? 1, तो एक्स के पे 1 छापोगे तो क्या बनेगा? एफ ऑफ 1। बट यहां गौर करो, एक्स के पे 1 छापोगे तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस का गामा बनेगा, तो इसको पलटते थे इसको पलटते थे इसको पलटते थे, 3 में पलटोगे 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव का इफेक्ट एक नेगेटिव बचता था, वो नेगेटिव यहां भेज दो, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 बाय ए, ये वैल्यू होती थी किसकी? अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 एंड गामा माइनस 1 की। याद आया? भाई कुछ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, मान लो अगर हमें वैल्यू निकालनी होती थी इसकी, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा स्क्वायर माइनस 4 की, कैसे निकाल देते? बिल्कुल, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कैसे बताओ? अल्फा माइनस 2 और अल्फा प्लस 2 में, बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2
और बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2, इसे ब्रेक कर सकते हैं। ये कुछ अच्छा लिखा होता था। याद करो, इसमें x की जगह पर क्या रखोगे 2, x पे क्या रखोगे 2, लेकिन पलटना पड़ेगा 3 बार। तो इसके लिए क्या आएगी माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 बाय ए, इसके लिए आती थी। इसके लिए क्या रखना पड़ेगा अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 बनाने के लिए x की जगह माइनस 2 रखना पड़ेगा। वापस से 3 नेगेटिव कॉमन आते तो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 रखना पड़ता। बोलो आया। तो ये कितना आएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 2 2 रखो यहाँ पे, कितना आएगा 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस a, माइनस 2 रखो, माइनस 8a प्लस 4b माइनस का 2c प्लस a बाय कितना a स्क्वायर। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा यार, कुछ तो बोलो यार, सच में है पक्का। चलो और देखें, अगले देखते हैं, अगला अच्छा होगा। मान लो बचिए 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे। एक तो साड़ा स्तरी कैल्शियम ले लो, और कुछ बिल्कुल सही कहा। शांत जाओ, ये मैंने बताया नहीं बताया, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का कितना डी, ये अपना इसके इसको हम लिख सकते हैं कैसा एक्स माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा और एक्स माइनस का गामा, ये लिख सकते हैं। लेकिन देखो मुझे रेसिप्रोकल में चाहिए थे नीचे, तो मैं क्या करूंगा पहले दोनों साइड लॉग ले लूं। बोलो लॉग लेते तो कितना होता लॉग ए प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस का अल्फा प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस का बीटा प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस का गामा, ये बनता। अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो लॉग ए का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस का अल्फा, इसका 1 अपॉन एक्स माइनस का बीटा, इसका 1 अपॉन एक्स माइनस का गामा, और इधर लॉग लेके डिफरेंशिएट करते तो कितना आता 1 अपॉन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और क्या आता ऊपर 3ax का स्क्वायर 2bx प्लस का c, या था। और अब दोनों साइड सोचो x की जगह पर 1 छाप दो तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, देखो वही बन जाएगा। और अब दोनों साइड क्या छाप दो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 छापते तो यहाँ कितना आता 1 अपॉन 1 माइनस का अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस का बीटा 1 अपॉन 1 माइनस का गामा, और यहाँ कितना आएगा बताओ 3a प्लस का 2b प्लस का c अपॉन a प्लस b प्लस c प्लस d। ये नहीं याद आया क्या, ऐसा कराया कि नहीं कराया, कराया होगा ऐसा पक्का ना। ठीक है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन क्या होता था कि हम दोनों साइड लॉग ले लें और फिर डिफरेंशिएट कर दें ताकि चीज कैसे बन जाए नीचे चली जाए। थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो। एक और होता था अच्छा था, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 एंड गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1, इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे। कैसे करते थे याद करो। तो इसके लिए ध्यान देना, हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक न्यू क्यूबिक फॉर्म करते थे जिसके रूट्स ये सब आए। और वो कैसे करते थे, x को हमें नए x से रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो नया x क्या होगा उसके लिए अल्फा को पहले हम x के टर्म में लिख दें। बोलो तो x अल्फा प्लस का x इक्वल टू अल्फा माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस x, यहां से कितना x माइनस का 1, तो ये कितना आएगा बताओ x प्लस 1 अपॉन कितना 1 माइनस का x। तो अगर मैं x को इससे रिप्लेस कर दूं तो काम बन जाएगा, तो x को इस नए क्वांटिटी से रिप्लेस कर दो, b टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस का x,
प्लस सी टाइम्स ऑफ कितना x प्लस का 1 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स का कितना होल क्यूब। इजली मैंने क्या कर दिया, x को मैंने इस नए x से रिप्लेस कर दिया, मैंने डायरेक्टली एक स्टेप में बीच में खा गया, मैंने ऐसे ले लिया। आ रहा है ना। अब इसके जो रूट्स होते वो इस फॉर्म के होते और हमें इस इक्वेशन का सोचो क्या चाहिए, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट ही तो लिखा हुआ है, जिस इक्वेशन के रूट ये तीनों हैं उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट ही तो हमें चाहिए। और सम ऑफ रूट माने क्या, माइनस बी बाई, माइनस बी बाई मतलब कितना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर अपॉन कितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये तो हमको चाहिए। मींस अब हमें यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करना होता था। चलो मुझे बताओ, यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तुम कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा क्या, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा ए। क्या यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो यहां से कितना आएगा माइनस बी। यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी प्लस सी, यहां से माइनस एक्स का क्यूब तो माइनस का डी, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं कहां से आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहां से आता, यहां से आता। याद करो 3x स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना आता बताओ 3a। यहां से आता क्या, तो इसको समझने के लिए इसको मैं एक्सपांड कर दूं, x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इंटू कितना 1 माइनस का x। तो यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर कहां से आता, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक ही आता 1 और 2 इंटू एक्स 2x इंटू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना बचा माइनस का x का स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी, तो यहां से कितना आएगा बताओ माइनस का b। यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो x प्लस का 1 इंटू कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस का c। और यहां से कितना आता बताओ प्लस का 3d, प्लस का 3d, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का दिस अपॉन दिस, ये इस क्वेश्चन का आंसर होता। देखो जितने भी गंदे क्वेश्चन है सीखने की कोशिश करो, इतने गंदे भी नहीं है। लॉजिक आया करा क्या मैंने, कुछ तो बोलो यार। हाँ क्या, किसमें, उसमें क्या करो प्लस वन माइनस वन कहाँ पे, अच्छा हाँ तुम उसको उसमें कन्वर्ट कर ले रहे हो, हाँ तो उसमें पुराने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात कर सकते हो। चला आगे, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, दिक्कत हो रही है क्या, चलो इसका बताओ, x का क्यूब माइनस का 7x प्लस का कितना 2 इक्वल टू 0। मान लो इसके रूट होते अल्फा बीटा और गामा, मान लो इसके रूट क्या होते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो मान लो अगर हमें वैल्यू चाहिए होती अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर का सिग्मा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होती, मतलब समझ में आता है इसका मतलब है क्या, क्या मतलब है, जैसे अल्फा बीटा गामा के साथ हुआ, जैसे अल्फा बीटा और गामा के साथ हुआ वैसे बीटा गामा अल्फा के साथ होगा, तो क्या आएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वैसे क्या होगा गामा अल्फा और बीटा के साथ होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसका, अल्फा बीटा गामा में साइक्लिक, यहां पे जैसे अल्फा बीटा गामा के साथ हो रहा है वैसे बीटा गामा अल्फा के साथ, वैसे गामा अल्फा बीटा के साथ होगा। नहीं आया, कुछ तो बोलो यार, अब क्या करूं, बिल्कुल तो याद करो इस इक्वेशन में एक छोटी सी जुगाड़ दी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है, मतलब यहाँ सम ऑफ रूट्स हमारे कैसा है 0, तो इस चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करें, तो अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस गामा, तो माइनस गामा माइनस गामा, तो माइनस का 2 गामा तो 4 गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा तो 4 अल्फा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन देख के हम लोग जुगाड़ वगैरह ढूंढते थे, नहीं आ रहा,
पक्का है थोड़ा, बन रहा है ना भाई? चलो आगे चले। चलो अगले लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स याद है? नेचर रूट्स क्या होता था? अगर क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होते थे बताओ? रियल। और डिस्क्रिमिनेंट अगर कैसा हो जाए लेस देन 0, तो रूट्स कैसे होते थे बताओ? इमेजिनरी। बट ये क्या हमेशा होते थे क्या? ये तभी होते थे जब कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे हो? रियल हो। डिस्क्रिमिनेंट वाला लॉजिक काम ही तभी करता है जब कोफिशिएंट्स तुम्हारे रियल होने चाहिए। अगर कोफिशिएंट्स ही रियल नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट काम नहीं करता था। फिर सीधा हम लोग रूट्स निकालते थे किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a से। उससे पता करते थे कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। याद आ रहा है? ठीक है ना? तो जैसे याद करो, x माइनस का a इंटू एक्स माइनस का b प्लस एक्स माइनस का b इंटू एक्स माइनस का c प्लस एक्स माइनस का c इंटू एक्स माइनस का a, इसके मुझे रूट्स पता करने हैं कि रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे। तो एक तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास कि इसको तुम बढ़िया क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो और चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। याद है? कर सकते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है बताओ? 3x का स्क्वायर। एक्स का माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक्स, ये आएगा। यहां से कितना? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि इसके रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी का स्क्वायर, बस बात नहीं करो, बी का स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू कितना? सी बी सी प्लस सी, ये आएगा। 4 से 4 निपटा दो, बोलो। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ये आ गया। तो क्या कहोगे, ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। क्यों? याद करो, ये क्या बन जाता था? हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये 3 परफेक्ट स्क्वायर में टूट जाता था ना, और 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम पक्का कैसा होगा? पॉजिटिव। आ रहा नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो। अब इसी को करने का समझ जाओ, एक और तरीका होता था ग्राफ से। याद है? हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते थे और ए बी एंड सी। ए पर देखते हैं इसकी हाइट पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ए छापो, ए छापोगे तो ये 0, ए छापोगे तो ये 0, ए छापोगे तो ए माइनस बी नेगेटिव, ए माइनस सी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ए पर इस क्वाड्रेटिक की हाइट कैसे आ गई? पॉजिटिव। फिर हम क्या करते थे? बी पर इसकी हाइट निकालते थे, बी छापो तो ये 0 ये 0, बी माइनस सी नेगेटिव, बी माइनस ए पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। सी छापो, सी पे ये 0, सी पे ये 0, सी माइनस ए पॉजिटिव, सी माइनस बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सी पे क्वाड्रेटिक कौन सी हाइट ले रहा है? पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेटिक है जो यहाँ पॉजिटिव हाइट ले रहा है, बी पे नेगेटिव हाइट ले रहा है और सी पे फिर पॉजिटिव हाइट ले रहा है, तो पक्का ये क्वाड्रेटिक दिखने में कुछ ऐसा रहा होगा। और अगर ऐसा रहा होगा तो पक्का वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पक्का कट करके जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एक रूट पक्का ए और बी के बीच में आएगा और दूसरा रूट पक्का बी और सी के बीच में आएगा। नहीं आया क्या? इधर का याद है नहीं आया? सेम लॉजिक याद करो हम लोग यूज करते थे इसके लिए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस का सी के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का बी इंटू एक्स माइनस का डी। मुझे पता करना था इसके रूट्स कैसे रियल है कि इमेजिनरी है, और ये क्वेश्चन में गिवन होता था, मान लो a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी, कैसे पता करें?
बिल्कुल कैसे करते थे, ग्राफ से। तो ग्राफ में हम लोग इस ग्राफ की हाइट निकालते थे फॉर ए बी सी एंड डी। बोलो, ए पर ए छापो, ए छापो के दिए 0, ए माइनस बी नेगेटिव, ए माइनस डी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बी पे हाइट निकालो, बी पे 0, बी माइनस ए पॉजिटिव, बी माइनस सी नेगेटिव। सी पे हाइट निकालो, सी पे 0, सी माइनस बी पॉजिटिव, सी माइनस डी नेगेटिव। डी पे हाइट निकालो 0, डी माइनस ए पॉजिटिव, डी माइनस सी पॉजिटिव। तो ये कॉर्डिक यहाँ पॉजिटिव हाइट ले रहा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो पक्का कॉर्डिक कुछ ऐसा क्या होगा, और अगर ऐसा क्या होगा तो इसके पक्का दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आए होंगे। और ये भी कह सकते हैं एक रूट ए और बी के बीच में होगा, दूसरा रूट सी और डी के बीच में होगा। ये लॉजिक याद आया? कुछ तो बोलो यार। पक्का? पक्का है ना? और देखें, ठीक है ना? चलो और देखते हैं। नेचर रूट्स में आगे हम बात करते हैं। तो ये हमने बात किया कि अगर मान लो कि कॉर्डिक अगर होता ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का कितना सी इक्वल टू 0, और कोफिशिएंट्स अंदर कैसे रियल है, कोफिशिएंट्स कैसे रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर कैसा हो लेस देन 0, तो रूट्स तुम्हारे कैसे होंगे, इमेजिनरी। रूट्स तुम्हारे कैसे होंगे, इमेजिनरी। और याद करो हम ये भी कह सकते थे कि अगर कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं तो जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो तुम्हारे याद करो कैसे होंगे, इन कॉन्जुगेट पेयर्स। एक रूट अगर p प्लस आई क्यू फॉर्म का होगा तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू फॉर्म का होगा, बट ये कभी होगा जब कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे होने चाहिए, रियल। समझ में आ रहा है? अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रूट्स तुम्हारे कैसे हैं, इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। बोला है ना? अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तुम्हारे कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो दोस्तों। फिर इसको हम फर्दर आगे जाते थे और याद है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम्हारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होता था, रूट्स रैशनल आते थे क्या? बोलो, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या रूट्स रैशनल होंगे, पूछ रहा हूं। माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2 है, ये तो रूट होता है। अगर सोचो डी हो गया परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, रैशनल, रैशनल हो जाएगी ना। तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल। और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए क्या? सोचो बी अगर इरेशनल हो गया तो, ए अगर इरेशनल हो गया तो, तुमने इसको तो रैशनल बना दिया बट इनको भी तो रैशनल बनाना पड़ेगा। मींस इसमें याद करो एक और कंडीशन होती थी दैट ए बी एंड सी शुड बी रैशनल। जब कोफिशिएंट्स कैसे होते थे, रैशनल, एंड डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता था, परफेक्ट स्क्वायर, तब रूट्स तुम्हारे कैसे आते थे, रैशनल आते थे। जनरली बच्चे वाली कंडीशन भूल जाते हैं। और सिमिलरली अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ध्यान देना एबीसी रैशनल है, एबीसी रैशनल है, तो रूट्स तुम्हारे पक्का कैसे आते थे, इरेशनल। और इरेशनल में भी बढ़िया वाले कॉन्जुगेट पेयर्स में। पर ध्यान देना कॉन्जुगेट पेयर्स में तभी आएंगे जब कोफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे हो, रैशनल हो। ये कैसे याद आया? और इंटीग्रल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती थी, इंटीग्रल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती थी, ए शुड बी इक्वल टू 1, b and c should be integers and discriminant should be perfect square। तीन कंडीशंस होती थी, याद करो। a 1 होना जरूरी है, b और c इंटीजर होना जरूरी है, और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? कुछ तो आ रहा होगा यार, पक्का कुछ याद आया? ठीक है, बन रहा है ना यार? ठीक है, अगले देखना कॉमन रूट। कॉमन रूट में याद करो दो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशंस अगर हैं, a1x का स्क्वायर प्लस का कितना b1x प्लस का कितना c1 इक्वल टू 0,
एंड a2x का स्क्वायर प्लस का b2x प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर दो कॉमन रूट है, अगर क्या है दो कॉमन रूट है, तो दोनों इक्वेशन ही सेम होंगी। और दोनों इक्वेशन ही अगर सेम है तो क्या करूं, a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2। ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 करेंगे, है ना। सीधा तुम ये नहीं कह सकते कि ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट बराबर होंगे, इसका कुछ k टाइम्स मल्टीपल ही हो सकता है ना, तो रेशियो बराबर करेंगे, ध्यान रखना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। और अगर एक कॉमन रूट है तो याद करो बड़ी वाली कंडीशन लगाते थे, एक कॉमन रूट या मैं कहूं एटलीस्ट वन कॉमन रूट। याद करो जो बड़ी वाली कंडीशन होती थी वो किसकी कंडीशन होती थी? फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट। मींस हमें नहीं पता कि दो कॉमन रूट है कि नहीं, लेकिन जो बड़ी वाली कंडीशन होती, बड़ी वाली कंडीशन कैसे लिखते थे? a1 b1 c1, ऊपर वाले के कोएफिशिएंट नीचे वाले के कोएफिशिएंट, ऐसे लिख दो। पहले बीच वाले को छुपाओ तो कितना आएगा? a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। इसको छुपाओ तो कितना आएगा? b1 c2 माइनस का b2 c1। इसको छुपाओ तो कितना आएगा? a1 b2 माइनस का a2 b1। ध्यान देना ये जो कंडीशन है ये तुम्हें सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन भी देता था, डबल कॉमन रूट की कंडीशन भी तुम्हें देता था। मैं जो जो कंडीशंस हो सकती हैं ताकि इनमें कम से कम एक रूट कॉमन हो, ये सारे कंडीशंस तुम्हें देता था। ध्यान देना ये सिर्फ सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन तुम्हें नहीं देगा, ये डबल कॉमन रूट की भी कंडीशन दे देगा। याद है? कुछ तो बोलो। कुछ बेसिक वाले क्वेश्चंस होते थे, जैसे याद करो ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c और cx का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a। जैसे इनमें मुझे अगर एक कॉमन रूट है, इनमें अगर एक कॉमन रूट है तो बताओ कंडीशन इन a b c क्या होंगी। तो पहले देखो अगर इनमें कॉमन रूट है तो या तो इनमें दो कॉमन रूट होगा या सिंगल कॉमन रूट होगा। दो कॉमन रूट की कंडीशन तुम देखते साथ बता सकते हो क्या होगा। दो कॉमन रूट होने के लिए दोनों इक्वेशन को सेम होना पड़ेगा। देखो यहाँ भी bx यहाँ भी bx, तो सेम ही है। यहाँ पे a है, यहाँ c है, यहाँ c है, यहाँ a है। तो अगर सोचो मैं a इक्वल टू c कर दूं तो ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम बन जाएंगी। सोचो a और c बराबर कर दूं तो ये दोनों इक्वेशन सेम बन जाएगी ना। तो ये पक्का किसी कंडीशन होगी बताओ? दो कॉमन रूट की। नहीं आया समझ में मैं क्या सोच रहा हूँ? सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन निकालने के लिए ध्यान दो, हम लोग क्या करते थे? एक ऐसे x की वैल्यू छापते थे जिससे दोनों एक्सप्रेशन सेम बन जाए। तो क्या तुम्हें कोई ऐसा x दिख रहा है जिसके लिए ये और ये सेम बन जाए? बिल्कुल याद करो, वन छापो a प्लस बी प्लस सी, वन छापो c प्लस बी प्लस ए। सिंगल कॉमन रूट की कंडीशन क्या आएगी? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। ये याद है ये मैंने क्या किया? वो x ऐसी x की वैल्यू छापो ताकि दोनों इक्वेशन तुम्हारी सेम बन जाए। तो मैंने वन छापा a प्लस बी प्लस सी, c प्लस बी प्लस ए। और इवन से जो माइनस वन छापो तो a माइनस बी प्लस सी, c माइनस बी प्लस ए। तो सोचो ये भी एक कंडीशन होगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो कॉमन रूट होगा वो क्या होगा? 1। और ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो जो कॉमन रूट होगा वो क्या होगा? -1। याद है डायरेक्ट निकालने का तरीका होता था ये याद नहीं आया लगता है। तो अगर तुम एक ऐसी x की वैल्यू ढूंढ पाओ जिसके लिए दोनों एक्सप्रेशन कैसे बन जाए सेम, तो समझ जाना उसको 0 कर दो, वो एक कॉमन रूट की कंडीशन पक्का होगी। ठीक है ना। तो कई बार अगर डायरेक्टली क्लिक कर जाए तो हम डायरेक्टली भी लिख देते थे। लग नहीं रहा है? कुछ तो बोलो यार, पक्का है? नहीं आ रहा ना? चलो ठीक है, अभी तुम कॉपी में रिवाइज करोगे तो दिख जाएगा अच्छे से। आगे चले, ठीक है। ये लॉजिक आया ना पक्का? चलो आगे चलते हैं। आगे लिखते हैं साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक था, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक था ना, साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक याद है? अगर मान लो ये ग्राफ होता था किसका? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो याद करो c का साइन, सॉरी a का साइन कैसे निकालते थे? a का साइन कैसे निकालते थे? अपर पैराबोला तो a कैसा होगा? पॉजिटिव। लोअर पैराबोला तो a कैसा होगा? नेगेटिव। याद है? तो इस केस में a कैसा आएगा? पॉजिटिव। c का साइन कैसे निकालते थे?
सी माने क्या होता था याद करो, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो माने जीरो पर फंक्शन की हाइट, जीरो पर फंक्शन की हाइट। तो जीरो पर फंक्शन की हाइट तुम्हारी कैसे दिख रही है, नेगेटिव। समझा? बी का साइन कैसे निकालते थे, बी का साइन कैसे निकालते थे? तो बी का साइन याद करो निकालते थे हम लोग वर्टेक्स की पोजिशनिंग से। बोलो। तो वर्टेक्स जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना यार। एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स का एक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आते हैं कहते हैं वैसे माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस टी बाय फोर ए, याद है? तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाय टू ए, वो राइट साइड को शिफ्टेड है। तो माइनस बी बाय टू ए कैसा है, पॉजिटिव। और ए कैसा है, पॉजिटिव। और इस पूरे को पॉजिटिव होना है तो बी को सोचो कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। याद है? बी का साइन कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के मदद से। तो बी का साइन कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव। कुछ आ रहा नहीं आ रहा? ये माइनस वन होता, ये वन होता, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी का साइन, ए प्लस बी प्लस सी कुछ अच्छा होता था? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी। सोचो ए प्लस बी प्लस सी कब आएगा, एफ ऑफ वन ही तो है ना। और एफ ऑफ वन माने क्या, वन पर फंक्शन की हाइट। तो वन पर फंक्शन की हाइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। ए माइनस बी प्लस सी का साइन, ए माइनस बी प्लस सी मतलब क्या, एफ ऑफ माइनस वन। तो माइनस वन पर फंक्शन की हाइट पॉजिटिव। कुछ तो बोलो। फोर ए प्लस टू बी प्लस सी मतलब ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। आ रहा नहीं आ रहा? ए प्लस टू बी प्लस फोर सी, ए प्लस टू बी प्लस फोर सी, तो ये क्या लिखा है, एफ ऑफ वन बाय टू। और कुछ कांस्टेंट आता, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, देना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें कैसे पता नेगेटिव हो सकता है वन बाय टू यहाँ? वो क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी नेगेटिव बोलोगे ना यार। तो एफ ऑफ वन बाय टू कैसे आएगा, नेगेटिव। कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा? मैं सच्ची बताओ, आ रहा है ना भाई? पक्का? पक्का ना? तो जैसे कि मैं तुमसे कहूं बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कॉर्डिक है, इसके दो डिस्टिंग रूट नहीं है, इसके दो डिस्टिंग रूट नहीं है, इसके दो डिस्टिंग रूट नहीं है। तो व्हाट अबाउट द साइन ऑफ ए इंटू सी, व्हाट अबाउट द साइन ऑफ ए इंटू सी? तो पहले तो याद करो, अगर इस कॉर्डिक के दो डिस्टिंग रूट नहीं है तो इससे मैं याद करो पहले इसका ग्राफ बनाता था, तो इसके पॉसिबल ग्राफ्स क्या क्या हो सकते थे। इसके ज्यादा दो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है तो इसके रूट इक्वल हो सकता है। अब इक्वल में ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, या इसके रूट कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी, या तो इसके रूट कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी। चार पॉसिबिलिटी है। तो इसने बोला कि a इंटू सी का साइन बाई क्या होगा, और a क्या है, a और c क्या है, f ऑफ जीरो। तो देखते हैं इस केस में a कैसा, पॉजिटिव, f ऑफ जीरो कैसा, पॉजिटिव। इसमें a कैसा, पॉजिटिव, जीरो पे फंक्शन की हाइट कैसी, पॉजिटिव। इसमें a कैसा, नेगेटिव, तो f ऑफ जीरो भी कैसा, नेगेटिव। इसमें a कैसा, नेगेटिव, f ऑफ जीरो भी कैसा, नेगेटिव। देखो हर जगह प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। जला नहीं जला, नहीं है क्या? अगर मैं तुमसे से पूछता a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का साइन बताओ, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का साइन बताओ, कैसे करते? ये कुछ अच्छा लिखा है, ये क्लिक नहीं कर रखा, लिखा है a प्लस सी माइनस बी एंड a प्लस सी प्लस बी। ये क्या होता है, f ऑफ वन। ये क्या होता है, f ऑफ माइनस वन। तो ये f ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन लिखा है। तो इस केस में f ऑफ वन पॉजिटिव, f ऑफ माइनस वन भी पॉजिटिव। इसमें f ऑफ वन नेगेटिव, f ऑफ माइनस वन भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। नहीं आ रहा? मैं कुछ तो बोलो यार, ये लॉजिक याद है थोड़े बहुत? नहीं आ रहा क्या? थोड़ा बता रहा होगा।
ठीक है, बस फिर दिन हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करते थे। हाँ हाँ, वो स्पेशल केस होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। चलो याद करो, अगला लॉजिक बताना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इफ दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इफ दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती थी? कम से कम 100 बार आएगा ये लॉजिक अभी 12th में कैलकुलस में। तो पहले इसको हम लोग ग्राफ से फील करते थे। ये क्या कह रहा है कि भाई कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है जो पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, जो पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, तो इसका ग्राफ सोचो कैसा बनेगा? इसका ग्राफ दिखने में कैसा होगा? सोचो कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमेशा पॉजिटिव है, तो उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे ही होगा। और किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो अपर पैराबोला होना चाहिए कि लोअर पैराबोला? अपर पैराबोला। और उसके रूट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? उसके रूट्स नहीं होने चाहिए। ये चला, हाँ हाँ, पहले पहले कंडीशन फिर अभी आता है इसमें। यह है पहले, या याद करो एक और कंडीशन होती थी, याद करो केस 1 होता था, एक केस 2 भी होता था। केस 2 क्या होता था? ए जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए और सी कैसा हो जाए? पॉजिटिव। ए जीरो, बी जीरो और सी कैसा हो जाए? पॉजिटिव। दो केस होते थे, याद करो। अगर किसी क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन जीरो होना है हमेशा, तो या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। और किसी क्वाड्रेटिक को अगर नेगेटिव होना होता था हमेशा, तो क्वाड्रेटिक अगर नेगेटिव है हमेशा, तो ग्राफ से फील करो, ग्राफ उसका कैसा होगा? तो ए पक्का कैसा होगा उसका? नेगेटिव। उसके रूट्स रियल होंगे इमेजिनरी होंगे? इमेजिनरी होंगे। ये याद करो, पहला केस होता था। सेकंड केस क्या होता? ए जीरो, बी जीरो और सी कैसा हो जाए? नेगेटिव। दो केस होते थे। नहीं आया क्या? उज्जवल नहीं आया ना? यहां तक आया पक्का? कुछ तो बोलो, क्या हो गया? नहीं आया क्या? कुछ तो बोलो यार। चलो आगे चले, शांति जाओ। चलो अगले था, ये लॉजिक आया नहीं? अगला कंसेप्ट जो हम लोग देखते थे, बस बेटा बात नहीं, तो अगला कंसेप्ट हम लोग जो देखते थे वो किसका देखते थे? था रेंज का। अगला कंसेप्ट किसका आता था? रेंज। शांति आओ। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक की रेंज ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। क्वाड्रेटिक की रेंज की अगर बात करोगे तो अगर अपर पैराबोला है, अगर कैसा है? अपर पैराबोला है, तो लोअर मोस्ट हाइट कितनी लेता था? याद करो, माइनस डी बाय 4a और मैक्सिमम हाइट कितना? इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या आएगी? माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी। बट कब? जब पैराबोला कैसा हो? अपर। जब पैराबोला कैसा हो? अपर। लेकिन अगर पैराबोला लोअर हो, अगर पैराबोला कैसा हो? लोअर, तो इसकी रेंज क्या आएगी? अच्छा, रेंज मतलब होता क्या था? y कौन कौन सी हाइट्स अचीव कर पा रहा है पूरे ग्राफ के दौरान? तो यहां देखो मिनिमम हाइट कौन सी ले रहा है? माइनस डी बाय 4a। मैक्सिमम हाइट कितना ले रहा है? इन्फिनिटी। यहां मिनिमम हाइट कितना ले रहा है? माइनस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम हाइट कितना लेगा? माइनस डी बाय 4a। तो इस केस में कितनी आती थी? माइनस इन्फिनिटी से कितना? माइनस डी बाय 4a। माइनस डी बाय 4a वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? माइनस डी बाय 4a वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डिपेंड करता है ना, जरूरी थोड़ी है कि माइनस डी बाय 4a हमेशा पॉजिटिव आएगा। ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता था। इस केस में तो माइनस डी बाय 4a नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। नहीं आ रहा क्या? ठीक है ना? ये तो भाई बस बेटा, कितनी बात करते हो? हाँ चलो,
यहाँ तक आया। फिर आते थे हम लोग, बस शांत हो जाओ, बाकी फंक्शंस पे। तो बाकी फंक्शंस में रेंज निकालने के लिए, ठीक है, ना सबसे पहला होता था लीनियर अपॉन लीनियर। तो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शंस की रेंज बड़ी अच्छी आती थी, याद करो, ए एक्स प्लस बी। मैंने ग्राफ बताया तुम लोग, क्या ग्राफ बताया था ना? लीनियर अपॉन लीनियर की जो रेंज आती थी वो याद करो क्या आती थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट याद है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कब आता था? जब एक्स की वैल्यू क्या छापते थे? इन्फिनिटी। तो एक्स अगर इन्फिनिटी छापोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कितना आएगा? ए बाय सी। तो याद करो, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शंस की रेंज क्या आती थी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। थोड़ा याद दिलाता हूं, जैसे मान लो अगर होता y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 3। मान लो इसका मैं ग्राफ बनाना है, इसका मैं क्या बनाना है? ग्राफ। तो याद करो पहला स्टेप क्या होता था? वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट कहां मिलता था? जहां पर डिनोमिनेटर क्या होता था? 0। डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा है? x इक्वल टू 3 पर। तो इस ग्राफ का वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, सोचो किस पर? x इक्वल टू 3 पर। कहा देखो, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि तुम्हें कौन सी चीज नहीं आ रही है, तो अगर तुम वो भी मार्क आउट कर लो, भाई मुझे ये कंसेप्ट नहीं आता, तो ठीक है ना, तो वो भी फायदेमंद है कहीं ना कहीं। तो कम से कम देखो, और तुम्हें लग रहा है अच्छा मेरे को इस कंसेप्ट में दिक्कत है, तो उसकी कॉपी जाकर पढ़ो, फिर भी ना समझ में आए तो पूछो आके, ठीक है ना? चलो, तो वर्टिकल एसिम्पटोट कब आता था? कहां आता था? जहां पर डिनोमिनेटर क्या होता था? 0। तो डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा है? x इक्वल टू 3 पर। याद करो वर्टिकल एसिम्पटोट बनाते थे। फिर हम लोग क्या बनाते थे? याद करो, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए क्या करते थे? याद करो, पुट x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 3। याद करो, इन्फिनिटी के सामने 1 बच्चा नेग्लेक्ट, इन्फिनिटी के सामने 3 बच्चा नेग्लेक्ट, तो 2 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 2। तो y इक्वल टू 2 लाइन। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कौन सी लाइन आती थी? याद करो, इस केस में y इक्वल टू 2। पहले दो स्टेप याद आए? फिर याद करो, जहां भी वर्टिकल एसिम्पटोट होता था, जहां भी वर्टिकल एसिम्पटोट होता था, तो ग्राफ या तो यहां से आएगा या तो यहां से। अब ये डिसाइड कैसे करते थे कि ऊपर से लाएं कि नीचे से? बिल्कुल, तो उसके लिए कौन काम आता था? वेवी कर्व। तो हम लोग 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 का वेवी कर्व बना ले। तो इसके वेवी कर्व के रूट्स क्या होंगे? 3 और माइनस 1 बाय 2। इसका वेवी कर्व ऐसे बनता। 3 के राइट में ग्राफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो 3 के राइट में ग्राफ ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, और 3 के लेफ्ट में नीचे से। और ग्राफ को यहां से लाओ और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करा दो, और इसका एक रूट कितना था? माइनस 1 बाय 2। तो ग्राफ को यहां से लाओ, यहां से पास कराओ, यहां पे अप्रोच करा दो, तो ये इसका ग्राफ बनता था। और गौर करो, ये कौन कौन सी हाइट ले रहा है? ये सोचो, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी हाइट ले रहा है, सिर्फ एक हाइट को छोड़कर। कौन सी? y इक्वल टू 2 को। इसलिए हम लोग कहते थे कि लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शंस की जो रेंज होती थी वो ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट देयर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हाइट। बट इसका ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ग्राफ बनाना आया, देखो, अगर तुम्हें जैसे तुम्हें पता चल गया कि भाई मेरे को लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ नहीं आता, तो उसको लिख लो कि मुझे इसका ग्राफ सीखना है। भाई मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। दिक्कत क्या होती है कि तुम लोगों को पता ही नहीं होता कि तुम्हें क्या नहीं आता, तो तुम लोग ढूंढते रहते हो कि भाई पहले मुझे क्या नहीं आता, पहले तो मैं ये देखूं, फिर तुम उसको सीखने आते हो, तो उसी में टाइम जाता है। अगर तुम पक्का रहे कि भाई मुझे ये नहीं आता, तो तुम सर के पास जाओगे या मेरे पास आओगे, तो भाई मुश्किल से रोज तुम 2 से 3 कंसेप्ट सीख सकते हो। कितने डाउट होंगे? पूरा चैप्टर डाउट होगा, यही तो होगा। हाँ। थोड़ा बताया, कुछ तो आ रहा होगा यार। समझ में आया लीनियर पर लीनियर का ग्राफ कैसे बनाएंगे? बस नहीं याद आएगा? ठीक है, फिर आता था बस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। इनकी रेंज याद है कैसे निकालते थे? चलो बताओ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। शांत जाओ। मान लो इसकी हमें रेंज निकालनी होती थी, तो सबसे पहले
हम लोग मैथमेटिकली इसको करते थे, तो मैथमेटिकली करने के लिए याद करो हम इसको x में क्या बनाते थे, क्वाड्रेटिक। तो इसको यहां ट्रांसफर कर दूं तो x स्क्वायर का क्वेश्चन कितना आएगा, y माइनस का 1। बात नहीं बेटा, x का क्वेश्चन कितना आएगा, 3y प्लस 1। बस बेटा कांस्टेंट अब कितना आएगा, 4y माइनस का 1। याद है? फिर क्या करते थे, ध्यान देना, फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, अगर x रियल है तो ये x में तो क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल आने चाहिए, और क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद है? तो बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू कितना, c, दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद करो। और इस y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें y में क्या मिल जाती थी, रेंज। ठीक है ना, 9y का स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 1, यहां से माइनस का 16y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y माइनस 5y, और दिस प्लस का कितना 20y प्लस 1 माइनस का 4, बोला है ना। तो माइनस का 7y का स्क्वायर प्लस 26y माइनस का 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें y की क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। याद आया कुछ? लेकिन याद करो इसमें हम लोग एक y की वैल्यू के लिए चेक लगाते थे। कौन सा y की वैल्यू के लिए, जहां पर x स्क्वायर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, 0। तो जैसे ये 0 कब होगा, y इक्वल टू 1 के लिए। तो याद करो y इक्वल टू 1 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, चेक। चेक कैसे लगाते थे, y इक्वल टू 1 के लिए चेक कैसे लगाते थे, तो याद करो यहां सीधा y इक्वल टू क्या पुट कर देते थे, 1, और देखते थे y इक्वल टू 1 के लिए x की हमें कोई रियल वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, बोलो। तो इसको इस ले जाऊं, तो x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4 इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। तो देखो 4x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 3/4। तो y इक्वल टू 1 के लिए हमें x की कोई रियल वैल्यू मिल गई, मींस पक्का y इक्वल टू 1 रेंज में आएगा। अगर याद करो सारे x कट जाते थे और 2 इक्वल टू माइनस 3 टाइप का आया था, मींस हमें x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिली, तो उस केस में हम y इक्वल टू 1 को रेंज से हटा देते थे। याद है, 2 स्टेप्स होते थे, पहले इसको इस साइड ले आते थे, x में क्या बनाते थे, क्वाड्रेटिक, फिर डिस्क्रिमिनेंट को क्या करते थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनती थी, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाती थी, y की रेंज मिल जाती थी लमसम में। फिर एक वैल्यू के लिए हमें चेक करना पड़ता था, कौन सी वैल्यू के लिए, जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट में बैठा होता था, इसको 0 करो, तो y इक्वल टू 1 के लिए चेक लगाओगे। नहीं आया, कुछ तो बोलो यार, पक्का आया। तो मैं तुम लोग क्वाड्रेटिक ओपन क्वाड्रेटिक की ग्राफ बताए थे क्या, बताए थे? चलो ठीक है, तो जैसे इसमें बात है बेटा, जैसे y इक्वल टू, बस याद है इस टाइप क्वेश्चन करते थे, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक ग्राफ बता दी थी मैंने, बता दूं दोबारा, आ जाएगा ना। चलो तो याद करो फिर लोग बनाते थे क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक के ग्राफ, ध्यान देना अच्छे से। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ध्यान देना, बस बेटा 2 केस बनेंगे, शांत जाओ। या तो डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 नहीं होगा कभी, या डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक के ग्राफ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। या तो नीचे जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा वो कभी 0 नहीं हो रहा होगा, जैसे इसके रूट्स देखो कैसे इमेजिनरी, तो इसका डिनोमिनेटर देखो कभी 0 नहीं हो सकता। या नीचे जो क्वाड्रेटिक होता वो उसके रूट्स कैसे होते, रियल, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, मतलब इस केस में वर्टिकल एसिम्प्टोट आएंगे, इस केस में वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं आएंगे। तो ध्यान देना, जिसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं आते थे उन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के ग्राफ 2 टाइप के बन सकते थे। या तो उनका शेप ऐसा होता था, या तो उनका शेप कुछ ऐसा होता था। 2 टाइप के शेप पॉसिबल होते थे।
क्योंकि इनमें देखो वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है। और इसमें भी ध्यान देना, मैं बता सकता था कि कब कौन सा ग्राफ बनेगा। a1x का स्क्वायर प्लस का b1x प्लस का कितना c1, a2x का स्क्वायर प्लस का b2x प्लस का कितना c2, कॉर्डिक अपन कॉर्डिक है। ये ग्राफ बनता था जब a1 बाय a2 बराबर होता था किसके, b1 बाय b2 के। और ये बनता था जब a1 बाय a2 बराबर नहीं होता था किसके, b1 बाय b2 के। ये मैंने बताया क्या सब। ये ग्राफ का बनता था इस केस में, ये ग्राफ का बनता था इस केस में। इन दोनों केस में रेंज ऑब्वियसली सोचो कुछ फाइनाइट से फाइनाइट होती थी। इस केस में रेंज क्या है, कुछ सम फाइनाइट से फाइनाइट। एक पे देखो ओपन, एक पे क्लोज, और इस पे देखो दोनों पे क्या आएगा, क्लोज। इनकी रेंज इस टाइप की होती थी, याद है। चलो तो एक मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एक इसका एग्जांपल लेता हूं। तो जैसे मान लो अगर हमें ग्राफ बनाना है इसका, तो बताओ स्टेप्स क्या होते थे। स्टेप्स क्या होते, पहले वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, क्या इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, तो इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट तो भाई नहीं होगा। क्या इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए x को क्या रखते थे, इन्फिनिटी। तो याद है इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। और याद है इन्फिनिटी स्क्वायर के सामने इन्फिनिटी बच्चा 1 और बच्चा, इन्फिनिटी स्क्वायर के सामने इन्फिनिटी बच्चा ये और बच्चा, तो इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर 1। याद है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कितना आता था, y इक्वल टू 1। ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इन्फिनिटी स्क्वायर के सामने इन्फिनिटी बहुत छोटा होता है। तो इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा y इक्वल टू कितना 1। बस बात नहीं करो, मींस इन्फिनिटी पे ग्राफ 1 को अप्रोच कर रहा होगा। फिर क्या करते थे, इसके न्यूमरेटर के कोई रूट्स हैं क्या, न्यूमरेटर के रूट्स भी कैसे हैं, इमेजिनरी। न्यूमरेटर के रूट्स इमेजिनरी, इसका मतलब क्या, ग्राफ एक्स एक्स को कट करेगा कि नहीं करेगा। अगर इसके रूट रियल होते तो एक्स एक्स को क्रॉस करता, मैं ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्स को भी कट नहीं करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स एक्स को क्रॉस नहीं करेगा। अब क्या करूं, चलो एक आध पॉइंट पर हाइट निकालते हैं। 0 पे इसकी हाइट निकालो, तो 0 पे भी इसकी हाइट देखो कितनी है, 1 ही है। 0 पे इसकी हाइट कितनी है, 1। अच्छा इसका ग्राफ का शेप ऊपर वाला बनेगा कि वाला बनेगा, ऊपर वाला बनेगा कि वाला बनेगा। a1 बाय a2 1:1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 माइनस 1:1, क्या बराबर है क्या, नहीं। तो ग्राफ कौन सा वाला बनेगा बताओ, नीचे वाला। अब ध्यान देना एग्जैक्टली कहां पर मैक्सिमा आएगा और कहां पर मिनिमा आएगा, उसके लिए तुम्हें अब लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। और लोकल मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 कर दे, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो y डैश d n डैश d n डैश, n डैश कितना आएगा 2x माइनस 1 माइनस n d डैश एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू कितना d डैश कितना आएगा बताओ 2x प्लस 1। बोलो कुछ तो, अब गौर करो ध्यान देना अच्छे से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ध्यान देना एक्स स्क्वायर, चलो इसको खुल ही हो गया, मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स प्लस का x माइनस 1 यहाँ था। यहां से देखो 2x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, बस बेटा प्लस का 2x माइनस एक्स प्लस का x प्लस का 1, कुछ कट रह गया, 2x क्यूब कटा, x भी कटा, तो कितना बताओ 2x का स्क्वायर और कितना माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना प्लस माइनस का 1। तो डेरिवेटिव के दो रूट आ गए, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। बात बेटा कम करो, तो मुझे इतना पता चल गया कि डेरिवेटिव दो जगह 0 हो रहा है, एक 1 पे और एक माइनस 1 पे। तो 1 पे और माइनस 1 पे क्या होगा, 1 पे और माइनस 1 पे क्या होगा
या लोकल मैक्सिमा आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। क्या तुम बता सकते हो कहां पे लोकल मैक्सिमा आएगा, कहां पे लोकल मिनिमा आएगा? कैसे बताओगे? बिल्कुल सीधी सी बात है। तो 1 पर इसकी हाइट चेक कर ले। 1 रखो, कितना आ रहा है? 1/3। 1 पर हाइट कितनी आ रही है बताओ? 1/3। -1 रखो, -1 पर हाइट कितनी आ रही है? 3। -1 पर हाइट कितनी आ रही है? 3। कुछ तो बोलो। और ग्राफ को यहां से पास करना है। क्या बना सकते हैं ग्राफ? क्या करो बताओ? सोचो यहां मैक्सिमा ले रहा है, यहां क्या ले रहा है? मिनिमा। और ग्राफ को फाइनली कहां अप्रोच करना है? यहां पे, यहां से पास करना है। फाइनली का अप्रोच कर रहा है यहां पे। समझा मैंने क्या किया? एक बार मुझे ये पता चल गया कि यहां मैक्सिमा है तो यहां शेप ऐसा होगा, यहां मिनिमा है तो यहां शेप ऐसा होगा। अब ग्राफ को यहां अप्रोच करा दो, ग्राफ को यहां अप्रोच करा दो और बीच में इनको ज्वाइन कर दो। समझा मैंने ग्राफ कैसे बनाया? वर्टिकल एसिम्पटोट था नहीं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनाया, फिर मैंने चेक किया मैक्सिमा मिनिमा कहाँ आएगा और रफली वहां से फिर अंदाजा लगा दिया। और इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज क्या आएगी? 1/3 से 3। सोचो, मिनिमम हाइट से लेके मैक्सिमम हाइट। सब 12th में आने वाला है फंक्शंस में। नहीं है क्या? पक्का? चलो ठीक है। तुम्हें वो वाले पार्ट की ज्यादा प्रैक्टिस करनी जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है ना? एक और ग्राफ देखते हैं। y = x - 2 अपॉन x² प्लस का x। चलो इससे ग्राफ बनाते हैं। y = x - 2 अपॉन x² प्लस x। शुरुआत कहां से करें? वर्टिकल एसिम्पटोट। तो वर्टिकल एसिम्पटोट कहां आएंगे बताओ? डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा है? एक x = 0 पे और एक x = -1 पर। दो जगह 0 रहा है तो दो वर्टिकल एसिम्पटोट आएंगे। न्यूमरेटर का रूट क्या है? 2। तो ग्राफ यहां से पास करेगा, बोला ना? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहां? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहां? तो x इन्फिनिटी रख दे। तो x इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, स्क्वायर। एक इन्फिनिटी कटता तो एक इन्फिनिटी बचता। तो 1 पर इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और कुछ नहीं, ये नहीं आएगी। अगला स्टेप क्या करते थे? अगला स्टेप क्या करते थे? अगर वर्टिकल एसिम्पटोट आया है तो वर्टिकल एसिम्पटोट में ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा कि इधर से? इधर से कि इधर से? वो पता करना है। और उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? वेव कर्व। तो वेव कर्व बना दे 2, 0 और -1। बोलो। तो 0 के आगे ग्राफ कैसा? नेगेटिव। 0 के आगे ग्राफ नेगेटिव तो कहां से आएगा? यहां से। 0 के पीछे ग्राफ कैसा? पॉजिटिव। -1 के आगे, -1 के आगे ग्राफ कैसा? पॉजिटिव। -1 के पीछे ग्राफ कैसा? नेगेटिव। बोलो है ना? ये स्टेप आया नहीं आया? अब तुम्हें रफली देखो ग्राफ का अंदर लग चुका होगा। तो ग्राफ यहां से आएगा, यहां को जाएगा, यहां से आना है, यहां को जाना है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, याद है? ग्राफ को यहां से आना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। जैसा ग्राफ को यहां से आना है, इस पॉइंट को क्रॉस करना है और फिर यहां को अप्रोच करना है। क्या करूं? यहां से आना है, इसको क्रॉस करना और इस लाइन को अप्रोच करना है। क्या करूं? नहीं याद आया? कुछ तो बोले यार। नहीं बोलो यार कुछ तो। पक्का ना? थोड़ा बहुत जाता है। ठीक है। इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है कि नहीं है? इसकी रेंज याद करो, ऑल रियल नंबर है कि नहीं है? इसकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं है, याद है? क्योंकि देखो ये कुछ हाइट है, ये कुछ हाइट है, इनके बीच में कुछ गैप होगा। इसकी रेंज याद करो ऑल रियल नंबर नहीं है। याद करो हम डायरेक्टली बता सकते थे कि किसमें याद करो ऑल रियल नंबर होता था। याद है? बताया होगा। क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स में रेंज ऑल रियल नंबर आने के लिए कुछ